गायनिकोमेस्टिया की रिकवरी होती है, उसके लिए हमको 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। हालांकि पूरी चेस्ट के शेप आने में, पूरी स्वेलिंग खत्म होने में, चेस्ट का शेप आने में हमको 3 से 6 महीने का समय लगता है। शुरुआत के 2 से 3 दिन के बाद आप लाइट डेस्क वर्क आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हैवी एक्सरसाइज करना है उसके लिए हम 4 सप्ताह के बाद या 1 महीने के बाद हम बोल सकते हैं, तभी हम परमिट करते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर यतिन कुमार जंगन, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन एट डॉक्टर वाई कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़। गायनिकोमेस्टिया की रिकवरी को हम 4 पीरियड में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट फेज जो होता है वो सप्ताह भर का होता है, इसको हम इमीडिएट हीलिंग फेज बोलते हैं। इस फेज में हम स्वेलिंग और पेन को कम करने के लिए कंप्रेशन गारमेंट हम कंटिन्यू 24/7 आवर एडवाइस करते हैं। शुरुआत का जो 3 दिन का पेन होता है वो पेन एकदम लाइट पेन होता है, हल्का सा खिंचावट की तरह होता है, कुछ ब्रूसेस आते हैं, उसका भी पेन होता है। तो जो भी इंटेंसिटी होती है शुरुआत में 3 दिन होती है और 3 दिन तक मैक्सिमम जाती है, उसके बाद पेन पूरा 7 दिन तक धीरे धीरे कम होने लगता है। लाइट एक्सरसाइज बोले या आप डेस्क वर्क बोले, उसको आप 2 से 3 दिन के बाद अब स्टार्ट कर सकते हैं। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद जो सेकंड फेज स्टार्ट होता है उसमें हमको रूटीन वर्क में रिटर्न होना पड़ता है। तो ये जो फेज होता है सेकंड फेज 2 to 3 वीक का होता है। तो 2 to 3 वीक में हमको क्या करना पड़ता है, कंप्रेशन गारमेंट जो है वो उसको कंटिन्यूअसली पहनना ही होता है, जो फर्स्ट फेज में हमने कंटिन्यू किया था, ठीक है। लेकिन आपको साथ ही साथ क्या होता है, चेस्ट आपको टाइट लगने लग जाता है, टाइट, थोड़ा सा हार्ड फर्म फील होता है और सेंसेशन थोड़ी कम हो जाते हैं और नमनेस जिसको बोलते हैं, या फिर थोड़ी खुजली ऐसी टिंगिंग जैसी फील होती है। तो ये सब चीज़ें टिंगिंग नमनेस होती है, घबराने की बात नहीं होती है, ये खत्म हो जाता है कुछ ही महीनों में, 2 या 3 महीने में खत्म हो जाता है। गारमेंट आप कंटिन्यू पहने रहेंगे तो गारमेंट की भी इचिंग होती है, तो आप चाहें तो दूसरा गारमेंट आप सब्स्टिट्यूट में रख सकते हैं। एक गारमेंट को आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरा गारमेंट आप वॉश करके रखें और फिर पहले गारमेंट को पहने रहें। जब दूसरे गारमेंट को पहनना होगा तो पहला वाला वॉश में चले जाएगा, दूसरा धुल के तैयार रहेगा। और जब 3 वीक के लास्ट में आते तक कंप्रेशन गारमेंट हमको 3 वीक तक कंटिन्यू पहनना है, लेकिन 3 वीक के बाद थोड़ा सा लगता है कि आप नहीं पहनना चाह रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि नाइट टाइम आप गारमेंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हाँ डे टाइम आपको पूरा गारमेंट यूज करना है। वॉकिंग एंड जेंटल कार्डिक एक्सरसाइज आप इस फेज में, मतलब सेकेंड वीक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड वीक के बाद जो फेज होता है, जो 4 to 6 वीक के बीच का पीरियड होता है, जिसको हम फेज 3 बोलते हैं, या इसको रिटर्न बैक टू द जिम वाला फेज बोलना चाहिए। मतलब इस फेज में हम जिम वाले काम सारे स्टार्ट करने हैं। मतलब कैसा काम, जैसे अपर बॉडी जो एक्सरसाइज होती है, अपर बॉडी वर्कआउट करना होता है, या जो वेट लिफ्टिंग वाला काम करना होता है, या जो भी स्ट्रेनस एक्टिविटी होती है, जो हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी होती है, वो सब आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस फेज में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपके स्कार हील होते रहते हैं। तो स्कार हील होते रहे तो हम सन एक्सपोजर भी अवॉइड करना होता है। सन एक्सपोजर अवॉइड करने से क्या होगा कि आपके जो स्कार हील हो रहे हैं वो हाइपर पिगमेंटेड या पिगमेंटेशन या डार्क मार्क के साथ आपकी हीलिंग ना हो। फोर्थ फेज जो होता है ये फाइनल रिजल्ट का फेज होता है, जो 3 to 6 मंथ का होता है। एक्टिविटी तो सब हम अचीव कर चुके रहते हैं तो थर्ड फेज तक, लेकिन फोर्थ फेज में जो हमारा चेस्ट का जो फाइनल कंटूरिंग होता है, जो भी हमारे चेस्ट में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, जो हम ट्यूमेशन फ्लूइड डाले रहते हैं, जो चेस्ट में स्वेलिंग रहती है इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर जो फ्लूइड कलेक्टेड रहता है हमारे फैट के बीच में, वो सब हमारे जो पानी रहती है सब के सब हमारे इस फेज में डिसिपेट हो जाते हैं। जो फाइनल शेप होता है चेस्ट का, हमारे इसी फेज में आता है, जो हमको नेचुरल फर्म एंड कंटूर लुकिंग चेस्ट प्रोवाइड करता है। इस चेस्ट के शेप के बाद जो हमको और एक चीज ध्यान देना पड़ता है, जो स्कार होता है, स्कार का जो फाइनल मैच्योरेशन होता है वो इसी फेज में होता है। तो हमारा जो स्कार का मैच्योरेशन है हमारे इस फोर्थ फेज में, मतलब टोटल 6 मंथ तक पूरा मैच्योर होके नॉर्मल लुकिंग स्कार दिखता है। सो कंसल्ट योर बोर्ड सर्टिफाइड plastic surgeon for your all queries about your gynecomastia surgery, your treatment and follow up and recovery planning. Thank you.